बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। इस्लामाबाद कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान 7 आर्डीनेंस में तोसी की करारदाद मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर ऐवान में एहतजाज किया और कागजात फाड़ कर फेंक दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस रवैये पर स्पीकर ने बरहमी का इजहार किया और अपोजिशन को इंज़बाती कार्रवाई की वार्निंग दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा कि मुट्ठी भर शरपसंद IMF को कह रहे हैं कि इनका लीडर रहा हो तो पाकिस्तान को इमदाद दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता ताड़र ने कहा कि इक़्तिदार संभालने में माशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म मुल्क के मसाइल का जल्द हल चाहते हैं। उन्होंने कहा ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया था जिसमें एजेंडे पर आज तहरीक इंसाफ चल रही है। हमने तो मिसाक़े माशियत की बात तब की थी जब अपोजिशन में थे। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान कर्ज की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम को FPR सलाहत, टैक्स वसूली और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रवा माली साल टैक्स वसूली में कमी पर मज़ीद फौरी इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि स्टेट बैंक जाली करेंसी की रोकथाम के लिए नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF वक्त को ब्रीफिंग देगी। रोहिल्ला वाली में ट्रैफिक जाम रहने लगी। ट्रैफिक अहलकारों की तरफ से ड्यूटी न देने की वजह से मेन बाजार चौक ब्लॉक गैर कानूनी तजावुज़ात से अवाम परेशान नजर आने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद नदीम की इस रिपोर्ट में। रोहिल्ला वाली के मेन चौक पर गैर कानूनी तजावुज़ात और रेडियो की वजह से रोड ब्लॉक रहने लगा। आए रोज ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से अदम हाजिरी पर सारा दिन रोड बंद रहता है और ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, जबकि 1122 रेस्क्यू की एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। ट्रैफिक ब्लॉक रहने से गाड़ियों की घंटों लंबी कतारें लगी रहती हैं और अवाम को शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। अवामी हलकों ने इस सूरत हाल पर एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के मुताबिक रमज़ान निगहबान पैकेज की घर की दहलीज पर फ्राहमी। मुस्तहिक घरानों में निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन बैग्स की तकसीम इज़्ज़त व तकरीम के साथ जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी के ज़ेर निगरानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में राशन बैग्स की तकसीम को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। चूनिया में डाकुओं से मुकाबले में शहीद होने वाले ASI मोहम्मद अकरम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कसूर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी, वकला, सेशन जज, डिप्टी कमिश्नर, DPO समेत IG पंजाब ने खुसूसी शिरकत की। सैड न्यूज़ के बाद किया और हिम्मत नहीं हारी। सब जवानों को इंक्लूडिंग हमारे ASI IGP ब्रेवरी मॉडल ग्रेडर के लिए 2 बंदों को रेकमेंड कीजिए और बाकी इनामात के लिए रेकमेंड कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। IG पंजाब का कहना था कि शोहदा के खानदानों की कफालत पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। शहीद होने वाले ASI मोहम्मद अकरम के बच्चों को आला तालीम के साथ साथ पुलिस में मुलाजमतें भी दी जाएंगी। बहावलपुर डिवीजन की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में आला सतही का इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर बहावलपुर ने शहर की मसरूफ शाहरात पर ओवरहेड ब्रिज और अंडर पासिस की तामीर के लिए तजावुज़ात तलब कर लिए। शहर के तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स को फाल किया जाएगा। ट्रैफिक के बिला तातुल बहाव को कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। लाहौर में अदालत आलिया के अहकामात की रोशनी में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से तश्कील करदा कमेटी का फातिमा जलाल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5वां अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वजीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सुलेमान रफीक ने कमेटी इजलास में खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सईद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में अदालत आलिया के अहकामात की रोशनी में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से तश्कील करदा कमेटी का फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5वां अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का इजहार ख्याल करते हुए कहना था, सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर बनाने के हवाले से अदालत आलिया के अहकामात पर ऐन मुताबिक 100% अमल दरामद करवाया जाएगा। अदालत आलिया ने सरकारी अस्पतालों के बुनियादी मसाइल पर रोशनी डाली है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए कोई मुश्किल नहीं आने देंगे।
पंजाब के सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर बनाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ खर्च की जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने के लिए CEO पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अंजम जलाल की सरबराही में एक ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब कर रही है। सब कमेटी सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए तिब्बी सहूलियात का जायजा लेकर जल्द हतमी सिफारिशात तजावीज़ पेश करेगी। एक्ट 2003 के तहत सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस पर 100% अमल दरामद होना चाहिए। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बुनियादी इक़दामात उठा रही हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। गुजरांवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सुथरा पंजाब सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम कमिश्नर दफ्तर से सियालकोट रोड दस्तगीर चौक तक शानदार सफाई आगाही मार्च का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब मुहिम में शहरी और देहाती इलाकों पर यकसा तवज्जो देने की हदायत जारी की। शहर के साथ साथ गुजरांवाला के देहाती इलाकों को साफ सुथरा बनाने के साथ साथ सरसब्ज़ो शादाब बनाने का भी मिशन जारी। PHA और GWMC के इश्तराक से शहरियों में मुफ्त पौधे तकसीम किए गए। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात ज़िले इंतज़ामिया के कानों तक ना पहुँच सके। लोगों को उनकी दहलीज पर निगहबान रमज़ान पैकेज देने के दावे धरे रह गए। ड्यूटी पर तैनात अमले की नाअहली के बायस शहरी लाइनों में लगकर राशन वसूल करने पर मजबूर। उमरकोट में PP लीडर विंग्स की तालुका सदर की जानिब से मुस्तहिक औरतों की शिकायत पर मुख्तलिफ शहरों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिलने वाली रकम का जायजा और गैर कानूनी कटौती करने वाले डिवाइस होल्डर के खिलाफ SP उमरकोट से मुलाकात करके कार्रवाई की गई। इस मौका पर मुस्तहिक औरतों की जानिब से शिकायत के अनबार लग गए। उनका कहना था कि हमसे 3000 से 4000 लिए जा रहे हैं और हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पैसे हैं जो कि मोहतरमा की जानिब से गरीब आवाम के लिए जारी किए गए थे। हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं। सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशहरो फरोज के VC प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अजहर अली शाह की काविशों से यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए बेहतर इक़दामात उठाना शुरू हो गए। एजुकेशन वर्क्स इंजीनियर आबिद लाशारी और डॉक्टर अब्दुल कादिर मेमन का दौरा और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के VC प्रोफेसर सैयद अजहर अली शाह की आमद के बाद यूनिवर्सिटी की हालत बेहतर हो गई। प्रोफेसर की तहरीर से यूनिवर्सिटी के दोनों तरफ और पिछली जानिब सड़कें बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। कंडरी नज़दीक वाटर कोर्स में मासूम 2 साला बच्ची पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 2 साला बच्ची खेलते हुए वाटर कोर्स में गिर गई, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए कंडरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची दम तोड़ गई। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, खानदान वाले जान के दुश्मन बन गए। खातून का कहना था कि मेरा जीना मुश्किल कर दिया गया, कत्ल करने की धमकियां देने लगे। शाजिया परवीन का वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गया। मेरा नाम शाजिया परवीन है, कौम जूना है, संजरपुर की रिहायशी हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की। खुदा बख्श अब्बासी से मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ अगवा की FIR दर्ज हुई है थाना कोट सब्जल में, जो बेबुनियाद है। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की, खुदा बख्श के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई मेरे साथ। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया है। मेरे घर वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को मौत मार धमकियां दी जा रही हैं। मुझे या मेरे हस्बैंड को कोई भी नुकसान पहुंचा तो इसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, जिसमें अनीस अहमद, मुनीर अहमद, शकील अहमद, इफ्तिखार अहमद, मुख्तियार अहमद, खलील अहमद और बाकी कुछ नामालूम अफराद भी शामिल हैं। मेरी अपील थाना कोट सब्जल से ASP सर्कल सादिक अब्बास से DPO रहीम यार खान से खुदारा मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरी जान को ख़तरा है और मुझे मेरे बच्चे वापस किए जाएं। शाहज़ेब अब्दुल्ला, नाजिया परवीन। दहरकी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आए हुए पैसों में डिवाइस माफिया सरेआम कटौती कर रहा है। गरीब खवातीन का कहना है कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमारी गुजारिश है, इन डिवाइस माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।